ये मंदिर जो है ना 1400 साल पहले बना है 7-8 AD में। ये शारदा लिपि लिखी हुई है यहाँ पर। कहा जाता है इसमें हिंदी और संस्कृत और पंजाबी के अक्षर इसमें निकल आते हैं। इसको भी सिकंदर शाह ने तोड़ा था एक क्या? किताब में लिखा हुआ कि ऊपर आक्रमण किया हुआ था, लेकिन कुछ कहते हैं इसमें वो खंडित भी करते कि नहीं ये ऐसा नेचुरल हुआ। कार्विंग कितनी सुंदर बनी हुई है, ऐसी कार्विंग आज लकड़ी में भी नहीं हो जाती। ये देखो ये मूर्ति जिसको संस्कृत में मार्तंड कहा जाता है, ये बीच में जो ना इनमें शिवलिंग की बेस बनी हुई है सर। कितना सुंदर है ये। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। खुली आंखों से देखे सपने जब सच होते हैं तो कई बार हवा अच्छी चलती है, पेड़ कुछ ज़्यादा हरे लगते हैं और दिखता है सामने साक्षात सूर्य मंदिर। सूर्य देवता मार्तंड को समर्पित इस मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीठ ने लगभग 724 से 761 ईस्वी पहले किया था। ये भव्य बृहदाकार मंदिर कश्मीर के स्थापत्य एवं शिल्प कला शैली का उदाहरण है। मुख्य मंदिर भव्य कक्षयुक्त एक विशाल अहाते के मध्य में स्थित है। प्रवेश द्वार की दीवारें पत्रावलियाँ हंसों के जोड़े विष्णु एवं मानव आकृतियों से सुसज्जित हैं। मुख्य मंदिर आयताकार गर्भगृह अंतराल विस्तृत मंडप से युक्त है। मंडप के दोनों ओर बने कक्ष मुख्य विशेषता हैं। इसके अंतराल एवं मंडप की दीवारों पर गंगा यमुना विष्णु तथा अन्य देव आकृतियाँ बने हैं। परिकोष्ठों में बने छोटे देवालय परवर्ती काल के यानी बाद के समय के हैं। संरचना में सुगठित देवरी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के अग्रभाग पर इन देवताओं के बीच सूर्य की संरक्षित प्रतिमा है जो घोड़े पर सवार है। ये तो हमने ESI का बोर्ड पढ़ लिया और अब इसके कहानी आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ललन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है। हम लोग इस समय कश्मीर वैली के अनंतनाग इलाके में हैं। इस सीट पे सबकी नज़र है क्योंकि यहाँ से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती PDP के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने अल्ताफ बुखारी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर, और भी उम्मीदवार हैं। इस दौरान हमारी ख्वाहिश थी काफ़ी वक्त से, जब हम LG मनोज सिन्हा का इंटरव्यू करने आए थे तब भी महबूब मुफ्ती का इंटरव्यू तो दिल्ली में हुआ था कि मार्तंड मंदिर देखा जाए। मेरे हमारे आपके बुज़ुर्गों ने आज से 1300-1400 साल पहले काल की गणना के लिए, स्थापत्य के लिए, अध्यात्म के लिए जो सुंदर मंदिर गढ़ा था, इसके बारे में। और इतना खूबसूरत है। रूहानी जी, आई रियली होप कि आपका कैमरा इस सुंदरता को, इन पहाड़ियों को कैप्चर कर पा रहा होगा। यहाँ पे घूमने के दौरान हमारे एक मित्र बने जिन्होंने बोर्ड पे जो लिखा है वो तो संक्षिप्त है, विस्तार में मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्ते। मेरा नाम है ज़हूर अहमद खान। ज़हूर अहमद खान। ज़हूर अहमद खान। यस सर। ज़हूर अहमद खान साहब। यस सर। तो आप यहीं रहते हैं? जी सर, इसी मेरे गांव में रहता हूँ। कौन सा गांव है ये? इस गांव के नाम है 3। एक तो है इसका रंबेरपोरा, रंबेरपोरा। हाँ। एक हरि सिंह का जो खानदान का रंबेर था ना, रंबेर सिंह, उनके अच्छा, नाम पे रणबीरपोरा के नाम पर रंबेर सिंह पड़ा इसके नाम। दूसरा है मार्टन वुडर। मार्टन हो गया, ये वुडर हो गया ऊंचाई। अच्छा। इसका नाम है मार्टन। हाँ जी, मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य, सन। मार्तंड वुडर। मार्टन वुडर। उसके बाद तीसरा नाम आता है इसका रंबेरपोरा, जो कागजों में लिखा जाता है रंबेरपोरा। रंबीर इस गांव का ये 3 नाम है, रंबेरपोरा इसका नाम। अच्छा। और उसके बारे में यहाँ पर ये मंदिर प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये क्यों भारत का सबसे प्राचीन ये सूर्य मंदिर बना हुआ है। भारत में जो 3 सूर्य मंदिर बने हुए उनमें सबसे पहला बना हुआ कोणार्क में है। ये सबसे पहला बना फर्स्ट सन टेम्पल, ये पहला है। दूसरा है कोणार्क में, और कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, और एक वो गुजरात में मोटेरा वाला। गुजरात में मोटेरा सन टेम्पल है। ये मंदिर जो है ना 1400 साल पहले बना है 7-8 AD में। तो दूसरा जो मंदिर बना है कोणार्क का, वो 1100 साल पहले बना है। गुजरात का जो मंदिर जो बना है वो 800 साल पहले बना। ये सबसे प्राचीन मंदिर है। इसके बनाने वाले जो ना राजाओं जो आए थे, इनकी फाउंडेशन कहा जाता है, इसकी फाउंडेशन इसकी डाली थी महाराजा रैना द्वितीय ने डाली थी इसकी फाउंडेशन। उसके बाद जो आए थे दूसरे राजा, महाराजा विक्रम ललितादित्य मुक्तापीठ जी, जो कश्मीर के सबसे बड़ा पावरफुल राजा थे, उन्होंने इस मेन मंदिर को बनाया था। मेन के वो राइट और लेफ्ट साइड जो
दो कॉलम बने हुए, वो स्मॉल टेम्पल्स बने थे दो अंदर साइड में? अंदर साइड में। अच्छा, वो ये सामने right- मुख्य मंदिर, अगल बगल छोटे अगल मंदिर। बगल छोटे मंदिर बने के दो फेस, चढ़ते हुए सूर्य एक, दूसरा डूबते हुए सूर्य के बना होता है एक। ये मूर्तियां किसकी थी? यहाँ पर अब इसको विष्णु की मूर्ति कहा जाता है। राइट साइड भी विष्णु की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर अब लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पर भी विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। एंट्री करते हुए पहले तो द्वार पर दो विष्णु की मूर्ति राइट और लेफ्ट साइड, और ये पाचन के अंदर साइड में अगर हम जाएंगे और राइट साइड पे यहाँ पर आप विष्णु की मूर्तियाँ पा सकते हो। तो विष्णु के अलग अलग अवतार होंगे ये। अवतार वही ना, विष्णु के अलग अलग अवतार। जी, जी, ये भी विष्णु की मूर्ति की यहाँ बनी हुई है। उसके बड़ा बाद अवतार, यस सर, कूर्म अवतार, वो सारे होंगे। जैसे हाँ। अभी दिखाने वाले जी, ये जो मंदिर मेन मंदिर बना है, उसके जो नीचे वाला जो सेटअप बना ना, ये महाराजा रामदेव ने बनवाए थे, जो कि तीसरे राजा बहुत अरसे के बाद आए। उसमें स्मॉल साइज की मूर्तियाँ बनी है पूरे राउंड में। मंदिर के 184 मूर्ति इसमें बनी हुई है। 184 मूर्तियां थी। 184 मूर्ति बनी इसमें। ये इसके इस प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे 184। वो नीचे वाले सेटअप में स्मॉल साइज। अच्छा, नीचे वाली, वो अभी हम देखेंगे। जी हाँ। जो दूसरा सेटअप जो बनाया उसमें राउंड में 36 मूर्तियां बनी हुई है। जो इस साइड सबसे नीचे 184, उसके ऊपर 36 मूर्तियां जी। राउंड में बनी है, जो कि इस साइड में मूर्तियां साफ है, इस साइड में खंडित हुए कोई मूर्ति। सर, और ये हम- किनारे किनारे? सर, पहले हम आते हैं ये दीवार पर। जी। ये जो दीवार बना हुआ है, दो हिस्सों में बना है। दीवार का जो ये बाहर वाला साइड महाराजा विक्रम ललितादित्य मुक्ता पेड़ ने बनाए। दीवार का जो अंदर वाला पार्ट महाराजा रामदेव ने बनवाए थे। दीवार में गेट शेप 4 साइड बनी हुई है। गेट शेप राइट साइड एक, गेट शेप लेफ्ट साइड जो वो दिख रहा है वो गेट था, वो जो दिख रहा है शेप हाँ, गेट शेप। शेप 4 साइड गेट शेप दी हुई है। और एंट्री गेट ओनली वन, जो फ्रंट साइड का बना हुआ गेट। उसके बाद सर, ये पानी जो- कहाँ से आता था? सर, ये पानी उस टाइम ना शेषनाग का पानी वो जान के लेके आए थे। कहाँ से आता था? जो पहलगाम लेदर रिवर का है ना पानी, वही पानी आज भी यहाँ आ रहा था, लेकिन बीच में वो मतलब वो नहर डिस्टर्ब होने की वजह से बहुत साल वो बंद पानी नहीं हुआ। फिर ये जो इसकी हुकूमत जो है ना, जो है ना, ये राजा जो है मतलब हरी सिंह के दौर में वो नहर फिर से लाई, क्योंकि उससे पहले वो नहर डिस्टर्ब हो गई। वो अच्छा। पानी आज भी हरी से मार्टन कनाल नाम से जाना जाता है। मार्टन कनाल। मार्टन कनाल, हाँ। जिसको शाहकुल भी बोलते हैं और मार्टन कनाल भी से नाम से जाना जाता है। मंदिर की ऐसी स्थिति क्या हुई, कैसे हुई? इसको भी सिकंदर शाह ने तोड़ा था क्या? सर, एक राजतंत्र में एक किताब में लिखा हुआ कि सिकंदर शाह मीरी ने इसके ऊपर आक्रमण किया हुआ 1400 सदी में। तो लेकिन कुछ कहते हैं इसमें वो खंडित भी करते कि नहीं ये ऐसा नेचुरल हुआ है, तो कुछ कहते नहीं होगा कि राजतंत्र में लिखा हुआ। कल हमने वो किताब लिखी, उसमें लिखा हुआ कि 1400 सदी में इसके ऊपर आक्रमण किया हुआ। उसके बाद सर, जो कि इसकी वेदर के भी कारण भी खराब होता गया, क्योंकि यहाँ बर्फ़ आती है, वो हम नेचुरल खुद भी देख रहे हैं। इसके ऊपर जो बर्फ़ आती है ना, बर्फ़ जो क्रैक्स के अंदर जाता है, पानी जम जाता है, वो माइनस होता है। जब गर्मी आने लगता है, क्रैक्स बढ़ने लगते हैं, वेदरिंग होते जा रही है। तो सुबह सुबह जब आते हैं तो इसके किनारे किनारे वो छोटे छोटे पत्थर वो नीचे आते हैं, ये छोटे से कंकर ये नीचे इसके ऊपर गिरते आ रहे हैं। सर, और ये जो बने हुए ये दीवार में जो ये रूम जैसे बने हुए ये पूरे राउंड में मंदिर के 84 स्मॉल टेम्पल्स बने हुए थे। अच्छा, ये भी मंदिर थे? जी सर, ये स्मॉल टेम्पल्स के ये बने जैसे थे। प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये बीच में जो ना, इनमें शिवलिंग की बेस बनी हुई है सर। ये 3 साइड, राइट साइड जो गेट से बनी हुई ना, वहाँ पर शिवलिंग, लेफ्ट साइड जो गेट शेप बनी वहाँ भी शिवलिंग, बैक साइड जो शिवलिंग बैक गेट शेप दी गई वहाँ पर शिवलिंग रखी जाती थी। ये बेस है शिवलिंग की। ये 84 जो टेम्पल है, इनमें क्या होता था, एक तो इनमें 81 में देवी देवता की मूर्ति रहा करती थी। बाकी इनमें 3 टेम्पल बचे जिनमें शिवलिंग रखी जाती थी। राइट साइड दीवार का सेंटर शिवलिंग, लेफ्ट साइड सेंटर, बैक साइड सेंटर। उसके बाद इनमें वो टाइम का भी पता चलता था, कैसा टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर किसी टेंपल में सुबह सूरज चढ़ने से 6 बजे फर्ज करो किसी टेंपल में धूप होती थी, थोड़ी देर के बाद धूप थोड़ी डल जाती थी, 6:05 और डल जाती 6:10, 6:15, ऐसे करते करते पूरे वो दिन का टाइम का पता आप चलता इन था। मूर्तियों का जिक्र कर रहे थे, ये नीचे कितनी है? 184 मूर्ति की बात है। 184 जी, मूर्तियां हैं ये। इसमें
मतलब अभी वहाँ यहाँ पर भी देखो, ये देखो यहाँ पर भी ये देखो, यहाँ पर सरस्वती की मूर्तियाँ बनी हुई है, हर जगह पर मूर्ति, इसमें कृष्ण जी की मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, राधा जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, इसमें बहुत सारे मूर्तियाँ देवी देवता की मूर्तियाँ बनी है। पूरे राउंड में 136 मूर्तियाँ रूहानी ये कितना सर। ये भव्य जो और मंदिर की विस्तृत जो बनी मंदिर नहीं शेप, ये शेप जो बनी सेम 4 साइड शेप बनी, जैसी शेप यहाँ राइट साइड बनी हुई सेम शेप, ऐसी लेफ्ट साइड बैक साइड फ्रंट चारों साइड एक जैसी शेप सेम टू सेम बनी हुई है। उसके बाद सर ये जो स्मॉल टेम्पल के बारे में जो बता रहे, जो इसकी एंट्री वो देखो, अंदर से इसकी सीढ़ियाँ बनती थी, इसके अंदर सीढ़ियों में जाना पड़ता था, वहां से यहाँ आते जी थे। सर। इसके जो टॉप और टेम्पल का टॉप ट्रायंगल शेप सेम एक जैसा बना, इसकी वो स्केच भी बनी हुई है, जो इंटरनेट में आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो, उसमें वो स्केच भी। ये चबूतरे जो बने हैं, ये जी, प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जो बैक साइड में 2 बनी है, इनमें कहा जाता है इनके ऊपर राजा जब आता था, इनके ऊपर बैठकर कोई भी निर्णय लेना होता, कोई भी न्याय का फैसला करना होता था, इनके ऊपर बैठ के किया जाता था। यहाँ से बैठ के ऑडियंस होती थी। यस सर, यहाँ से कोई भी न्याय का फैसला इनके ऊपर बैठ के किया जाता था। और वो वाले कॉलम पर भी वो उसका भी ऊपर भी राजा बैठते थे। ये वाले कॉलम पर साइड में आप एक पत्थर पे देख सकोगे, उसमें प्राचीन भाषा लिखी हुई है, 1400 साल पहले वो भाषा लिखी हुई, जिसको शारदा लिपि से कहा जाता है। वो भी आपको वो मैं दिखाने वाला हूँ सर। जी रूहानी जी दिख रही है? हाँ उनको दिख रही है, बताइए। ओके, ये शारदा लिपि लिखी हुई है यहाँ पर। और उसके बाद अगर कहा जाता है, ये गूगल में अगर सर्च करेंगे ये, तो ये अक्षर डालकर कहा जाता है इसमें हिंदी और संस्कृत और पंजाबी के अक्षर इसमें निकल आते हैं। ये नागरी की ये प्राचीन, प्राचीन नागरी से भी भाषा प्राचीन लिखी हुई है लिपि है यहाँ शारदा। कमाल है, तो कितना भव्य रहा होगा ये मंदिर। सर कितना सुंदर रहा होगा, ये इमेजिन कोई कर नहीं सकता। अगर इसको या इसकी प्रतिकृति भी यहाँ तैयार की जाए, क्योंकि ये तो ASI का है जी सर, है ना। और ये देखो सर, ये बीच के में मोहम्मद साहब जैसे अगर कोई पुरोधा, जैसे उन्होंने बटेश्वर के और दूसरे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, उन्होंने क्या किया कि जो पिलर्स फैले हैं उनकी नंबरिंग कर करके वापस से रीस्ट्रक्चरिंग की। वैसा कोई प्रयास अगर यहाँ हो सके। यहाँ भी आर्कोलॉजी की बहुत कोशिश हो रही है सर, यहाँ हो रही है। हाँ मैंने खबरें देखी थी कि बहुत कोशिश हो रही है ASI और लोकल बहुत एडमिनिस्ट्रेशन maintain नए सिरे करते से हैं इसको और बड़ा टूरिस्ट प्लेस हो। सर। यहाँ पर आप देख सकते, ये भी शिवलिंग का बेस बना हुआ, और साइड में राइट साइड मगर का रूप बना हुआ। तो जो एलिफेंट जैसी शेप बनी ना सर, इसको मगर के मुंह में आग निकलती है। ये दीवार के ऊपर गेट शेप बनी हुई है। ये मंदिर का सेंटर भी बना हुआ है। कोई भी ऐसा पत्थर है नहीं सर जो तराश हो। अब सर, अब यहाँ पर सर आपको मैं दिखाऊंगा ये वाले पत्थर पे, ये देखो कितनी यहाँ कार्विंग कितनी सुंदर बनी हुई है। ऐसी कार्विंग आज लकड़ी में भी नहीं हो जाती। ये देखो कितने 1300-1400 साल बाद भी। जी, और अब तो ये बहुत घिस गई और डिटेलिंग होगी। जी सर। ये और ये निर्लज्ज टूरिस्ट जो प्लास्टिक फेंक जाते हैं, शर्म नहीं आती ये है। उनकी दिक्कत है सर। ये अब वहाँ से उठाएंगे सोए। आइए, ये भी मूर्तियां बनी हुई हैं। यस सर। यहाँ पर आप सर ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये देखो कितना सुंदर ये मूर्ति, ये शिव जी का फेस बना, वो देखो सर, वो ये शिव जी का फेस, बीच में फ्लावर बना हुआ दिख रहा है। ये साइड में बनी हुई पार्वती की बनी हुई थी मूर्ति, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा ना वो सही नहीं है। तो एक तो सिकंदर शाह बुतशिकन ने हमला किया, दूसरा आपने बताया कि मौसम की वजह से भी। यस यस सर। और भी कोई वजह? और तीसरा है कि इसका देखभाल ना होना, मतलब 550 साल के पूरा वीरान पड़ा हो। जब तक आर्कोलॉजी से पहले जब मतलब इसका कोई देखभाल नहीं होना था, उसके बाद क्या जंगल हो गया था पूरा, मिट्टी जंगल मलबा। जंगल भी नहीं गया, पूरा वीरान पड़ा, कोई पौधा ही नहीं था, पेड़। 123 साल पहले की फोटो इंटरनेट में अब देख सकते हो, उसमें इस फोटो का दिखाया गया कि कहीं पर कोई बस्ती नहीं, कोई मकान, पौधा, पेड़, कोई हरियाणा को घास का पता भी नहीं है, पूरा अल्लाह का बंजर सा बना। फिर कहा जाता फिर स्टेट आर्कोलॉजी आई, उनने इसको खुदाई करके फिर उनके पास भी कुछ साल रहे। उसके बाद आर्कोलॉजी सिर्फ इंडिया के अंडर आई,
तो अब उनका वो बहुत ख्याल इसके रखते थे। और तो पहले खुदाई कब हुई? अंग्रेजों के ज़माने में? जी सर, तकरीबन 80 साल पहले। ये मूर्ति जिसको संस्कृत में मार्टन कहा जाता है, तो इंग्लिश में सन, सूर्य देवता की मूर्ति ये बनी हुई है सर। यहाँ पर ये सूर्य देवता की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई, जो कि नीचे वो घोड़े बने हुए हैं, तो साइड में वो द्वारपाल 2 बनी हुई है सर। इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुबेर जी की मूर्ति बनी हुई है। इसके हाथ में वो धनराशि बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सर, विष्णु की मूर्ति बनी है। इसके हाथ में वो चक्र भी बना हुआ है सर। यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाले पत्थर में वो देखो, वहां पर वो हनुमान जी की मूर्ति यहाँ बनी हुई है। ये यस सर। ये गणेश जी की है क्या? यस सर, यस सर। ये किसी की पहचान भी पूरे सर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो साहब, यहाँ पर राधा और ये कृष्ण जी की मूर्ति। अच्छा, बांसुरी बजा रहे हैं, ये देख रहे हैं? जी सर। टूरिस्ट ऊपर जा सकते हैं उधर, ऊपर इस गलियारे में? सर यहाँ से चढ़ना पड़ेगा सर। नहीं, चढ़ने का पड़ेगा यहाँ से। नहीं, पर अलाउ है जाना, ऊपर जाना? अगर आप जा सकते हो, आप जा सकते हो सर। हाँ, क्यों नहीं जा पाएंगे? थोड़ा फिटनेस का परीक्षण होगा। सर यहाँ सर यहाँ से आ जाओ। यहाँ से। चलो ठीक है, वहाँ पर है। सब जगह प्लास्टिक फेंक के गए नालायक। देखिए, इसको जरा डस्टबिन में डाल दीजिएगा अक्षय जी। कोई बात नहीं, आप दीजिए, पकड़िए। हाँ, देखिए यहाँ भी प्लास्टिक फेंका अभी थे ना सर, अभी वो था, ये कुछ टूरिस्ट थे यहाँ पर। ये बगीचे, ये सब एएसआई की जमीन है? ये ऐसा कि सर, किस चीज के बगीचे हैं ये? इसमें ये एप्पल गार्डन है ये सर। एप्पल गार्डन है। जी सर। कितना सुंदर है ये जो बने हुए हैं प्लेटफॉर्म, जी ये सर। किस चीज के हैं? ये जो आगे बनी है 4, इनमें से ये वाला कॉलम और वो वाला कॉलम, ये प्लेटफॉर्म, ये 2 इनके ऊपर हवन करते थे। इनके ऊपर बैठकर ये हवन करते थे। ये जो सामने 2 कॉलम, ये बने हुए थे 2 स्मॉल टेम्पल्स। अच्छा, ये स्मॉल टेम्पल थे? यस सर, ये 2। ये बीच बीच में गड्ढे बने हुए, ये शिवलिंग थे या ये पिलर के कॉलम थे? पिलर में बनी हुई ना, बीच में वो होल। अच्छा, इसमें फंसाते थे? इसमें फंसाते थे। ये सब पिलर के रिमेन है, जैसे ये पिलर बना हुआ है, ऐसे ही सारे पिलर थे। ये पिलर बेस बने, इसके ऊपर वो लॉक दूसरे पिलर में रखा, जो इसके अंदर फिक्स किया जाता था। अच्छा, लॉक बनता था। ये गड्ढा है और ये इसके अंदर आता था, फिट होता था, और ऐसे फिर ये कॉलम खड़ा हो जाता था। यस सर। इतना कुछ है देखने को, सीखने को अतुल्य भारत में। टूरिस्ट खूब आते हैं, सब सीजन में आते हैं? जी सर। टूरिस्ट सीजन कब ज्यादा रहता है? बस अब ये अप्रैल में आने चाहते हैं। अप्रैल से शुरू होते हैं सर। अप्रैल में जून जुलाई तक। लेकिन जून में क्या होता है सर, वो यात्रा जब शुरू होती है ना, वहाँ अमरनाथ यात्रा, तो उस टाइम कम आते हैं यहाँ। हेलो, आप लोग लोकल से ही हैं? क्या नाम है आपका? सुहेल अहमद। सुहेल, क्या करते हैं सुहेल आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में? आर्ट्स में। आर्ट्स में। फिर आगे क्या इरादा है, क्या काम करेंगे? आगे अभी बीए करना है, फिर देखेंगे। JKSB की तैयारी कर रहे हैं अभी, स्टेट सर्विस की, JKS की। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ, आप क्या करते हैं? मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्लासमेट? हाँ, क्लासमेट। अच्छा, पास में ही रहते हैं आप लोग? हाँ, इधर ही नीचे रहते हैं गांव में। अच्छा, तो यहाँ ये इसके मार्तंड मंदिर की वजह से टूरिस्ट एक्टिविटी कितनी है और वो लोकल इकोनॉमी पे कैसे दिखती है? ठीक ठाक है सर, आते हैं टूरिस्ट, अच्छे आते हैं। ये गाइड भी अच्छे करते हैं। अभी अप्रैल में से आते हैं टूरिस्ट, और लगभग अक्टूबर नवंबर तक रहते हैं टूरिस्ट यहाँ पे। अच्छा, सर्दियों इधर के में सालों थोड़ा में कुछ कम फ्लो आते बढ़ा है टूरिस्ट का या पहले हाँ जैसा? हाँ, बड़ा है सर। जब से ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दिया है तब से। रेनोवेशन जब से? हाँ, रेनोवेशन। अच्छा, अभी इलेक्शन भी है आपके यहाँ? हाँ, इलेक्शन है। कौन लड़ रहा है अभी? PDP। कौन है कैंडिडेट PDP का? महबूबा मुफ्ती। अच्छा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से कौन है?
गुलाम नबी आज़ाद आए थे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहाँ फॉर्म भरा है? मुझे नहीं मालूम। अल्ताफ बुखारी। मियां अल्ताफ। हाँ भाई मियां अल्ताफ। जानते हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है ना। हाँ इसका मतलब ये गढ़ माना जाता है पीडीपी का है, बहुत स्ट्रांग होल्ड। पर पिछली बार तो हाँ कांग्रेस को वोट देंगे। इस बार कांग्रेस को। हाँ मतलब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, कांग्रेस तो लड़ नहीं रही यहाँ पे। वो एक साथ है ना, इसलिए हम तो आपको तो कैंडिडेट का नाम भी नहीं पता नेशनल कॉन्फ्रेंस के। पीडीपी में है ना महबूबा मुफ्ती, हाँ उन्हीं को वोट देना है। अभी आपने कांग्रेस बोला? वो एक साथ एकजुट हो रहे हैं ना। नहीं अलग अलग हैं। कांग्रेस यहाँ लड़ नहीं रही है, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ हैं। उसी को देंगे फिर। किसको? मियां अल्ताफ को। नहीं, मैं पीडीपी को डालूंगा। अच्छा ये आप महबूबा मुफ्ती के वोटर हो, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के? पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, बताइए क्या अच्छा है पीडीपी में? अभी तो ना आप उनको वोट दोगे, क्यों वोट दोगे? और कोई चॉइस ही नहीं है। पर ये तो वही चॉइस में ठीक- नेशनल, हाँ आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट दोगे? मेरे लिए तो वही ठीक है। देखेंगे आगे क्या करेंगे फिर। नहीं आप दोनों दोस्त हो अलग अलग पार्टियों के, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। हाँ अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो किसने? वही नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो भी यहाँ पे पार्टी होती है ना, वो उन्होंने अभी तक यहाँ पर कुछ कोई काम नहीं किया। काम किया है बहुत, मगर हम जो ये यूथ है यहाँ पे उनकी तरफ थोड़ा तवज्जो कम देते हैं। यूथ को तवज्जो कम देते हैं। हाँ सही बात है। क्या चाहिए आपको, बताइए। अगर आपको अपने पॉलिटिशियंस को बताने का मौका मिले कि अनंतनाग के यूथ को क्या चाहिए, आपका गांव कौन सा है? रणबीरपुरा। रणबीरपुरा, यही जो गांव है बाहर। हाँ तो क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किस तरह का एम्प्लॉयमेंट? जो एक तो सरकारी नौकरी होगी, उससे अलग सरकारी नौकरी निकलनी सरकारी नौकरी तो लिमिटेड है, हाँ निकलनी चाहिए बिल्कुल। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है? चाहिए। और हमारे गांव में अगर कुछ इंडस्ट्रीज वो भी, किस तरह की इंडस्ट्री आ सकती है यहाँ पे? एप्पल वाली इंडस्ट्री। हमारे गांव में बहुत बड़े बगीचे हैं एप्पल के, उनके लिए थोड़ा कुछ इंडस्ट्री अगर हुई, मंडी वगैरह अगर होगी तो उससे रोजगार चलेगा हमारे गांव का। एप्पल इंडस्ट्री। और क्या कर सकते हैं? और क्या बता सकते हैं अभी। अरे आप लोग नौजवान हो, आप ही लोग तो बताओगे। यही स्किल डेवलपमेंट पे कुछ स्किल डेवलपमेंट, हाँ। किस तरह का स्किल डेवलपमेंट? यही जो कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ देते हैं, जो अभी जो जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की अभी, उनके लिए जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ फराहम करते हैं, वही गाड़ियाँ हाँ? ऑटो रिक्शा वगैरह, ताकि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उस और यहाँ का मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? टूरिस्ट हो गए और एप्पल फार्म्स हैं। हाँ ज़्यादातर तो यही है एप्पल फार्मिंग। हाँ और जैसे आपके वालिद क्या करते हैं, आपके फादर क्या करते हैं? वही एप्पल ज़्यादातर वो यही एप्पल और सेब की खेती करते हैं। अच्छा तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या इलेक्शन के इश्यूज उठा रही हैं? कुछ आपने कोई रैली वगैरह अटेंड की है कुछ? नहीं, हम रैली वगैरह में। कितनी एज है आपकी? मेरी है 23। फर्स्ट टाइम वोटर? हाँ पिछली बार first डाला time। था? नहीं अभी नहीं डाला है। हाँ क्योंकि तब तो 18 पहला वोट होगा। पहला वोट होगा। वेरी नाइस। और दोनों वोट आप डाल रहे हो पीडीपी, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस, करीबी मुकाबला है हैं? कांग्रेस वाली चॉइस नहीं है, वरना मैं कांग्रेस को डालता वो। अच्छा क्यों? तो कांग्रेस यहाँ क्यों नहीं लड़ी, गठजोड़ कर लिया? हाँ गठजोड़ करेंगे, अगर पीडीपी जीतेगी तो वो कांग्रेस के साथ करेगी फिर। हाँ जम्मू में तो उन्होंने सपोर्ट किया है। हाँ अच्छा जब हम लोग दिल्ली से देखते हैं तो कहा जाता है कि 2019 के बाद हालात बहुत बदले हैं। दो तरह की बातें हम लोग सुनते हैं। आधे लोग बोलते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, पहली बार गांव में सड़कें बन रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। डेवलपमेंट तो हो रहा है। हाँ किस तरह का डेवलपमेंट हुआ? सड़कें भी बनी है, करप्शन खत्म। हाँ करप्शन। इधर आइए, इधर पे बताइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रूफ है, मैं यहाँ का लोकल हूँ सर। जैसे कि जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार आई सर, पहला ये है कि करप्शन 100% खत्म हुआ है सर। पहले किस तरह का करप्शन था? सर हर जगह जहाँ यहाँ का यूथ जाता था, एसएसबी थ्रू कोई एग्जाम होता था या कहीं भी होता था, पहले बोलते थे आप अपनी ज़मीन भेजो, कोई क्लर्क कहता था 10 लाख दे दो, कोई कहता था 20 लाख। सरकारी नौकरी के लिए गबन, बिल्कुल हाँ, सर, भ्रष्टाचार। बिल्कुल भ्रष्टाचार बहुत था। आजकल जैसे ही हम जाते हैं कहीं ऑफिस में जाते हैं तो ठेला लेके भी डरते हैं कि कहीं ये सीसीटीवी में ना आ जाए, कोई अफसर करप्शन लेने से डरता है। और डेवलपमेंट बहुत सारी तब से किस हुई तरह का है।
डेवलपमेंट? जैसे कि सर यहाँ पे टूरिज्म स्पॉट है कश्मीर में, सड़कें बन रही है अभी, ये इतना एंशियंट टेम्पल है, वो ये 1400 साल पुराना एक मंदिर है, यहाँ पे रोड्स बन रहे हैं, हाईवे जा रहा है ऊपर से, ऐसी डेवलपमेंट बहुत ये पहले सारी- नहीं थी? नहीं, बिल्कुल ही नहीं थी सर। यहाँ तो कभी कभार जो थे ये ब्लॉक वाले काम करते थे, छोटे मोटे रोड्स करते थे, बस इतना कुछ होता था सर, बाकी कुछ नहीं होता था। हाँ भाई, आप एग्री कर रहे हो इससे? आप मुस्कुरा रहे हो? करप्शन था? हाँ बहुत ज़्यादा। किस तरह का करप्शन? यही जो उन्होंने कहा अभी। सरकारी नौकरी में हाँ, हर एक चीज़ में करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी जो नहीं, एग्ज़ाम हो रहे थे ना वो JKSSB के, उसमें थोड़ा सुधार आया है अभी। उसमें सुधार आया। और क्या तब्दीली हुई है? और अभी बहुत ज़्यादा हुई है, मगर अच्छा, जब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, तो कहा जाता था कि ये मिलिटेंसी का भी हॉट बेड था, है ना, साउथ कश्मीर, उसमें ये शोपोर का इलाका, अनंतनाग का पुलवामा इलाका। अब क्या स्थिति है? सर हमने ना तब से देखी है यहाँ पे मिलिटेंसी, यहाँ पे खासकर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ना, हमने जब से सर हम कितनी बड़े एज है हुए- आपकी? सर हम 28 मेरी एज है, तब से लेके आज तक हमने ना कभी देखी ही है, नहीं। हाँ सुना है? सुना तो बहुत है सर, टीवी में भी देखा है, लेकिन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कभी। यहाँ उस टाइम भी जहाँ यहाँ बहुत सी हालत ख़राब थी, उस टाइम भी टूरिस्ट आते थे, अच्छे से घूम जाते थे, घूमते थे, ऐसा कुछ था ही नहीं यहाँ पे उस टाइम। हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं था ये। नहीं था? खासकर हमारे एरिया में यहाँ पे वो तो मिलिटेंट्स वगैरह उतने नहीं होते। आप लोग कश्मीर से बाहर कहीं कहीं गए हैं घूमने, पढ़ने? हाँ, जम्मू जम्मू तक गए हैं? दिल्ली वगैरह कभी मैं तो नहीं गए? अच्छा, जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो जैसे बाकी शहरों में देखते हैं तो वहाँ सिनेमा हॉल हैं, मॉल हैं, हाँ। बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो मिस करते हो आप लोग वो चीज़? नहीं सर, वो चीज़ नहीं। ये करते हैं, ये नहीं करते हैं? हाँ, एक एक करके दोनों सुन लेते हैं। हाँ, हाँ, करते हैं थोड़ा बहुत, अगर होगी तो ठीक होगा। बाकी इनका दूसरा नज़रिया हमारा। जी, आपका क्या नज़रिया है? जी सर, जैसे कि सिनेमा हॉल से वो चीज़ हम पसंद नहीं करते हैं सर, आप पसंद नहीं करते? क्यों, फिल्में नहीं देखते? क्योंकि सर हमारे एक तो हमारे रिलीजन के खिलाफ है वो हम पसंद नहीं करते। जैसे कि अभी रिलीजन के खिलाफ कैसे है? जैसे कि उसमें कुछ ऐसी फिल्में होती है जहाँ माँ बाप के साथ नहीं देख सकते, बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती है। तो वो वाली मत देखो आप। नहीं सर, ऐसा होता है कि जैसे कि अभी उन्होंने कुछ काम गलत भी किए हैं सर। जैसे कि हम कह रहे हैं कि मेरे घर में अगर 4-5 फैमिली है, मैं डायरेक्ट कहता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि उन्हें काम अच्छे किए हैं। जैसे कि वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, लाडली बेटी लाई उन्होंने, बहुत से अच्छे काम। लेकिन जो कश्मीर में उन्होंने कुछ जगह पे दारू के वो ठेके डाले, वो हम पसंद नहीं करते हैं सर। क्यों, जिसका मन हो पिए, जिसका ना मन हो ना ना पिए। सर, ये ऐसी चीज़ है कि जो छोटा बच्चा भी आकर्षित हो जाए इससे, ऐसा हो सकता है कि छोटा बच्चा भी इसकी लत में आ जाएगा। जिसको पीना होगा कहीं से भी लाए। तो वो लेकिन लत जब तो जो available- यहाँ सिगरेट बिकती है उसकी भी हो सकती है। वो तो है सर, लेकिन दारू का कुछ अलग है, फिर ये हम पसंद नहीं करते हैं। बाकी हम बीजेपी के साथ है, मैं खुद कहता हूँ सर, जितने भी होंगे हमारे घर में वोट, मैं बीजेपी पर यहाँ तो बीजेपी लड़ी नहीं रही है, मैं डालूंगा ही नहीं वोट फिर, तो आप वोट ही नहीं डालोगे? बिल्कुल नहीं सर, ये मेरा ओपिनियन। और अगर बीजेपी किसी पार्टी को सपोर्ट कर देती तो आप उसको बिल्कुल, सपोर्ट कर दोगे? बिल्कुल सर, जैसे वो अपनी पार्टी चल रही बिल्कुल, है। अगर वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको, मैं एकदम से वोट डालूंगा इसको। आपको भी लगता है कि लिकर शॉप नहीं खुलनी चाहिए, या ये है कि जिसका मन हो पिए, ना मन हो ना पिए? इन्होंने कहा मजहब के हिसाब से तो हाँ, नहीं सर, माहौल खराब होता है। शॉप नहीं खुलनी चाहिए कश्मीर में। तो आप ये कह रहे हो कि कश्मीर के लोग शराब नहीं पीते हैं? पीते हैं, लेकिन पीते हैं तो वो कहाँ से लाते हैं? वो है छिप कर पीते हैं। किसके डर से छिप के पीते हैं? ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स उनके वो थोड़ा हर्ट होते हैं यहाँ पे, इसलिए वो छुप कर पीते तो हैं। पीते भी वही लोग हैं और सेंटिमेंट भी उन्हीं के हर्ट नहीं, होते हैं? जो बाकी लोग हैं अच्छा, बाकी लोग बुरा वो मानते उनका हैं। सोचते हैं कि अगर कुछ ऐसा उन्होंने देखा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो छिप के पीते हैं। तो शॉप तो है नहीं, फिर लाते कहाँ से हैं? पता नहीं कहाँ से लाते उतनी हमें अभी। हाँ, हमें तो उतनी नॉलेज नहीं कहाँ से लाते हैं। अच्छा। बस जैसे पता है पीते अच्छा, इधर हैं, आइए। थोड़े लोग जैसे ये बीजेपी सपोर्टर हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और आप पीडीपी हैं, तो जब आप लोगों ने मिलकर सरकार चलाई थी तब क्या हालात थे? हमने आज बीजेपी के काम अच्छे देखे, हम कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। पर इनको वो काम क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी काम अच्छे हैं। हाँ है, बहुत काम किए उन्होंने, लेकिन ये भी जो मैंने पहले बताया कि हमारे यूथ की तरफ वो थोड़ा कम ध्यान देते हैं। और गरीब की तरह कोई तवज्जो नहीं देता था सर यहाँ पे। मेरी 2 बेटियां सर,
और मैं एक लोकल हूँ, घर में बैठा हूँ सर, कोई बिजनेस ही नहीं है यहाँ पे कश्मीर में। तो जैसे कि लाडली बेटी आई है, मेरी 2 बेटियों का है, जिनमें अकाउंट में कभी 10,000 पहुँचते, कभी 20,000 पहुँचते, ये तो बीजेपी के थ्रू पहुँचता है। ऐसी करके बहुत सारी काम है सर जिन्होंने गरीब, बिल्कुल सर, इस चीज़ से कहता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि मुफ्त राशन दे रहे हैं कई सालों से यहाँ पे सर। जो गरीब कभी पैसा नहीं होता था राशन लेने के लिए, आज फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है सब कुछ। ऐसी चीज़ों के लिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे सर। महंगाई भी तो बढ़ रही है। हाँ, महंगाई भी तो बढ़ रही है। बीजेपी की सरकार में महंगाई भी तो बढ़ी है ना। क्या बोल रहे हैं? 7th पे कभी इधर आइए, इधर आइए। हाँ, जैसे महंगाई तो बढ़ रही है, वैसे पे भी बढ़ रही है मुलाजमों की। जब कभी लेबर 300 लेता था, आज वो उसकी रेट 700 है सर। 700 रुपये यहाँ लेबर की बिल्कुल रेट। सर। सर कभी सीजन में जब प्रूनिंग कटिंग होती है या सेब का सीजन होता है, 800 में भी लेबर आता है, 900 में भी आता है। महंगाई कहाँ बढ़ती है सर? जब महंगाई बढ़ती है पैसे भी उतना लेता है। तब जब महंगाई नहीं थी तब एक एम्प्लॉय सर मंथली सैलरी 12 से 20 हज़ार लेता था। आज एक क्लास 4 सर 70-80 हज़ार पे ले रहा है। चलिए, हम लोग मंदिर देखने आए थे, 3 नौजवान मिल गए तो पॉलिटिकल चर्चा भी हो गई, इसीलिए माइक नहीं था, ईयर में था। आइए साहब, मंदिर के बारे, ये कुंड के बारे में बताएं। जी सर। कुंड, एक ब्रेक मिल गया आपको है, रिलीजियस से पॉलिटिकल चर्चा हो गई। कुंड ये तो नए सिरे से इसका जीर्णोद्धार हुआ है। इसकी रिनोवेशन हो गई, लेकिन 70% इसके पत्थर जो है वो इसके पुराने हैं, तो ये ड्रेसिंग के वजह से लग रहा। अब तो इसकी मतलब पूरी ये रिनोवेशन हो गई, तो बहुत अच्छा सा सुंदर सा एक कुंड बना हुआ है। इसकी जो पानी हो ना, वो 2 साइड से पानी आ जाता था। वो जो ऐसे वो नाली बनी हुई है, नाली बनी 2 साइड में। यहाँ से पानी जब कुंड फुल होता था ना, तो यहाँ से ओवरफ्लो निकलता था पानी बाहर। जी सर। ये पानी वो शेषनाग का पानी वो जान के लेके आते, पहलगाम लिदर रिवर का पानी है। वो जो पहाड़ी वहाँ बनी हुई है, वो उसके दामन से वो कनाल आ रहे थे। सबसे अच्छा मौसम कौन सा है यहाँ आने का? सर मौसम तो यहाँ था तकरीबन मतलब मार्च अप्रैल में, जो अप्रैल से ही अच्छा सा मौसम स्टार्ट होता है। तो मतलब अब कभी कभी ये वेदर होता है, लेकिन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तो बस मौसम बहुत क्लियर रहता है, बहुत सुंदर मौसम रहता है। आइए रूहानी जी, अंदर तो देख लें। मंदिर में प्रवेश करते हुए पहले जो पिलर बने हुए, पिलर पे 2 द्वारपाल बने हुए हैं। जिसके बाईं साइड पिलर पे जय विजय बनी हुई है। 2 द्वारपाल जय विजय। उसके बाद मंदिर में जो प्रवेश करते हुए, उसके बाद यहाँ पर अंदर जाती है, ये जय विजय की मूर्ति है। ये जय विजय पिलर पे, ये जय विजय। यहाँ पर ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ति बनी हुई है सर। और यहाँ पर सर, यहाँ पर आप देखिए गंगा की मूर्ति। आप लोग यही लोकल से ही आए हैं कि बाहर से कहीं? अच्छा सर, यहाँ पर गंगा की मूर्ति बनी है। गंगा जी के नीचे एक मगरमच्छ बना हुआ। ये गंगा जी की मूर्ति, यहाँ पर नीचे क्रोकोडाइल बना हुआ, मगरमच्छ। अच्छा, उसके बाद ये यमुना, यहाँ पर यमुना जी की तो मूर्ति। नीचे कछुआ होगा, नीचे एक कछुआ बना होता है। हाँ। ये बना होता है यहाँ पर गर्भगृह, मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर, यहाँ पूजा हो जाती थी। यहाँ पूजा कैसी होती थी? सुबह सूरज उगते ही मंदिर के टॉप पे कोई ऐसा यंत्र लगा होता, सूरज की रोशनी यंत्र के ऊपर जब आती थी ना, उसके किरणें वो अंदर वो रिफ्लेक्ट होके आती थी, जिसकी पूजा करते थे। इसके जो रोशनी यहाँ पर आती है, वो रिफ्लेक्ट होके। इसके जो टॉप ट्रायंगल शेप का बना हुआ था। यहाँ डोर कैसे होते थे सर उस टाइम? इंटरलॉकिंग डोर। ये देखो, अब नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे गड्ढा सा बना होल बना हुआ, और उसके ऊपर में भी देखो, वहाँ होल बना हुआ, गड्ढा बना हुआ पर ऊपर, और राइट साइड भी बना हुआ। तो ये नीचे वाला साइड ये फिलअप हुआ सीमेंट से। इनमें इंटरलॉकिंग वो डोर बनाते थे, इनमें वो डोर का लॉक टांग फंसा था ऊपर, बाकी दरवाजा खुला था। ऐसे इंटरलॉकिंग डोर विदाउट कब्जे के बने होते थे उस टाइम। और यहाँ से जाते थे, यहाँ से सर जो ये जो सुमाल जो 2 ये कॉलम बने, सुमाल टेम्पल जो बने थे, इसकी एंट्री यहाँ से ऐसे, इसके अंदर सीढ़ी से जाना पड़ता, इसकी एंट्री यहाँ से होती थी। इसका जो टॉप, वो मेन टेम्पल का टॉप ट्रायंगल शेप सेम बना हुआ था एक। यहाँ भी ऐसी देखो सर, यहाँ पर 2 ऐसे दरवाजे बने हुए थे, वो इंटरलॉकिंग डोर। ऊपर भी मूर्तियां बनी हुई हैं। यस सर, कोई ऐसा पत्थर है नहीं जो तराशा न हो, जिसमें कोई कार्विंग या मूर्ति न बनी। हर एक पत्थर में कुछ ना कुछ मूर्तियां बनी हुई है। रूहानी जी, हम लोगों ने
ये अनंतनाग का सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर देख लिया है। आप लोग भी देखने आ जाइए। बहुत ज़्यादा राय मत बनाइए दूर इलाकों में बैठकर जम्मू कश्मीर के बारे में, खुद आकर देखिए। हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतर हैं। पॉलिटिक्स अपनी गति से चलती रहेगी, पर हम अपनी पिछली तमाम यात्राओं में देख रहे हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बात कर रहे हैं कि 2019 के बाद डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कितनी बेहतर हुई हैं, कितनी सुधरी हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जिन मोर्चों पे बहुत ज़्यादा सफल रही, उसमें एक कश्मीर पॉलिसी है। कई कमियां भी हैं, मतलब सुधार अभी और होने हैं, है ना। विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई थी वो यहाँ पे होती नज़र आ रही हैं। और ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जब कैमरे पे लोग सहज नहीं होते हैं, ऑफ कैमरा हम बात करते हैं अलग अलग लोगों से, तो बार बार ये चीज़ उभर के सामने आती है कि पहली मर्तबा आप बिल्कुल गरीब लोगों को सरकारी स्कीम्स का लाभ मिल रहा हो, या सड़कों का जाल बिछ रहा हो, जो पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, और चाह पैदा हुई है नए सिरे से। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। चुनाव यात्रा चलती रहेगी, उसके बीच व्यक्तिगत इच्छाएँ भी पूरी होती रहें। मेरी व्यक्तिगत इच्छाओं में था कि पूर्वजों के बने इस मंदिर को देखूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एएसआई, भारत और जम्मू कश्मीर सरकार मिलकर इसके और जीर्णोद्धार का काम करें, ताकि और भी टूरिस्ट हमारे आपके जैसे यहाँ पर आएँ। आप बने रहिए लंडन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।